दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं गांव तेवर में। सढौरा हल्के का गांव तेवर, और गांव तेवर में जो मदरसा है वहां पर 23 नवंबर को मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की आमद है, यानी उनका एक प्रोग्राम यहाँ पर तय किया गया था। 23 तारीख को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ये पूरा प्रोग्राम रहने वाला है। और जिस जगह पर ये प्रोग्राम रहने वाला है, होने वाला है, उस जगह हम इस वक्त मौजूद हैं। ये पूरा खुला ग्राउंड आप देख सकते हैं, लगभग 13 कनाल का ये ग्राउंड है जहाँ पर पूरा प्रोग्राम का सेटअप लगाया जाएगा। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि 4 पार्किंगें आने जाने वाले लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, इस जलसे में शरीक होंगे, उनके लिए 4 पार्किंगें बनाई गई हैं। जिसके लिए एक पार्किंग की व्यवस्था गांव से पहले, जैसे ही सढौरा की तरफ से गांव में एंटर होंगे, वहां पर शुरू में ही एक पार्किंग रखी गई है। और उसके बाद 2 पार्किंगें गांव पार करते ही, और एक अलग से जो विशेष मेहमान यहां पर पहुंचेंगे उनके लिए चौथी पार्किंग की व्यवस्था मदरसे के बिल्कुल बगल में की गई है। और बताया जा रहा है कि यहां पर दूर दूर से लोगों के पहुंचने की आशंका है। जिस तरह से प्रोग्राम रखा गया है, जिसका नाम दिया गया है इस्लाहे मुआसरा, यानी आसपास के जो लोग हैं, जो मुआसरा है, जो अपना इलाका है, उसकी इस्लाह किस तरह से की जाए। जिस तरह से आज नशा बढ़ रहा है युवाओं के बीच में, और जो सामाजिक बुराइयां युवाओं के बीच में फैल रही हैं, उन सब चीज़ों को किस तरह से बच्चों को समझाया जाए, उनकी इस्लाह की जाए, उनके माँ बाप की इस्लाह की जाए कि अपने बच्चों को किस तरह से बचाया जा सकता है। इसी सब संदेश को देने के लिए सैयद अरशद मदनी साहब यहाँ पर पहुँचेंगे, और उनके साथ साथ और भी दीगर जो उलेमा है देवबंद के, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और लोगों से रूबरू होंगे और उनको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम कानून के साथ मिलकर इन सामाजिक बुराइयों से खुद को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। 23 नवंबर को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर हजरत मौलाना के जो बयान है उसको जरूर सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो ये ग्राउंड है, यहाँ पर गांव वाले व और जो लोग हैं वो तमाम यहाँ पर इस वक्त साफ सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं नौजवान भी यहाँ पर, और उनके साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में अपना हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सफाई इस वक्त इस ग्राउंड की चल रही है जहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम तय किया गया है। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौलाना इलियास और कारी साहब मौजूद हैं, जो नाजिम साहब हैं नारायणगढ़ मदरसे के। तो जानना चाहेंगे प्रोग्राम के संदर्भ में कैसा ये प्रोग्राम रहने वाला है और क्या वजह है इस प्रोग्राम की जो यहाँ पर रखा गया है। जी कारी साहब, मौला साहब, पहले आप बताएं इस प्रोग्राम के बारे में, क्या कुछ खासियत रहने वाली है और क्यों रखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करूँ और आप इसको लोगों तक पहुँचाएँ। हाँ, इसमें प्रोग्राम की जो हमारे वजह है करने की, वो हमारे सदर मोहतरम सदर जमीयतुल उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी की एक सोच है हमारी पूरी जमीयत की कि भाई लोगों के अंदर इंसानियत के फ़ायदे के लिए ऐसी बातें पहुंचाई जाएं जिसके अंदर से जैसे नशा है, इस तरह की चीज़ों को ख़त्म किया जाए, या और बच्चों के अंदर जो खुराफात हैं या तालीम से पीछे रहना है, यानी माशरे के अंदर रहन सहन के अंदर जो हमारी ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हमारे सदर मोहतरम बहुत कोशिश में रहते हैं और जमीयतुल उलमा हिंद इस पर काम करती है। तो जमीयतुल उलमा हिंद के सदर से हमने दरख्वास्त करी अपने पूरे इलाके को देखते हुए कि हम अपने पूरे इलाके के लोगों को एक इंसानियत की बात पहुंचाने के लिए, माशरे को ठीक करने के लिए, लोगों के रहन सहन को, बच्चों के बच्चियों के सभी की तालीमात पर उस पर एक ज़ोर दिया जाए। तो इसलिए हमने सदर मोहतरम से दरख्वास्त करी कि हमें एक तारीख़ दी जाए जिसमें आप हमारे दरमियान में मौजूद हों। तो सदर मोहतरम के पास हमारे इलाके के तकरीबन 70-75 लोग गए थे। हमारी दरख्वास्त को कबूल किया गया और 23 नवंबर 2025 इसके लिए तय हुआ। सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। इसके अंदर सदर मोहतरम भी खिताब फरमाएंगे और बहुत सारे और दीगर उलमा भी साथ स्टेज पर मौजूद होंगे। वो लोग भी हमें माशरे की दुरुस्तगी के लिए बहुत सारा कुछ कहेंगे और हमारे आवाम, बच्चे और सभी लोग इसको सुनेंगे। तो एक इंसानियत को ऐसी बात पहुंचाना कि जिससे इंसानियत के अंदर एक अच्छाई पैदा हो और भाईचारा मजबूत हो, हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएं कि हमारा प्यार और मोहब्बत ख़त्म ना हो, हमारे वतनी भाइयों के साथ हमारा प्यार बढ़े।
इसलिए ये प्रोग्राम इस यहाँ इस पूरे इलाके का बीच समझ करके तेवर के अंदर रखा गया। चूँकि हमने वहाँ पिंजौर से लेकर और फैजपुर तक, कलेसर तक और इधर करनाल तक मेहनत की है ताकि इस एरिया के तमाम लोग आएँ और वो आकर के सदर मोहतरम का खिताब सुने और फिर इस पर गौर करें कि क्या हमारे बच्चे और हम उस संदेश के मुताबिक चल रहे हैं। अगर उसके मुताबिक चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर हम हमारे दरमियान में बच्चों में हमारी तालीमी या किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी है तो उनका हुक्म सुन करके, उनके तकरीर को सुन करके, उनकी बातों को सुनकर हम अपने ऊपर गौर करें कि हमारे बच्चे इस तरह से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर नहीं चल रहे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को तालीमात की तरफ बढ़ाएं, बच्चियों को भी तालीमात की तरफ बढ़ाएं और उनके अंदर जो खराबियाँ हैं, जो इस वक्त में नशे की और इस तरह की बुराइयाँ हैं, उनको हम दूर करें। किस तरह के इंतजाम इस पूरे प्रोग्राम के लिए किए? बस इस प्रोग्राम के लिए इलाके के लोग जो यहाँ के एक मीटिंग इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई थी, वो इलाके ही के लोगों की वो इसमें भागदौड़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे ये बराबर में खड़े हैं हाफिज़ निसार अहमद साहब जो नारायणगढ़ मदरसे के मोहतमीम हैं, उसके अंदर कारी अब्दुल सत्तार साहब हैं, हाफिज़ तैयब साहब हैं, हाफिज़ जलालुद्दीन साहब हैं, हाफिज़ अयूब हैं और कारी मुस्तकीम साहब हैं, इब्राहिमपुर से कारी अब्दुल गफूर साहब हैं और मौलाना तैयब साहब हैं और मौलाना आरिफ साहब जो हमारे सेक्रेटरी हैं ज़िले के, वो भी हैं और बहुत सारे नाम जो मेरे जहन में भी नहीं हैं, वो हमारे पीर साहब हैं वहाँ बूढ़िए से। ये सब लोग मिलजुल कर एक बड़ी मेहनत और कोशिश में लगे हुए हैं। इधर चंडीगढ़ तक ये कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को भी बुलाया जाए और लोगों को बुलाने के बाद उनके लिए खाने का, पीने का, उठने का हर तरह का इंतज़ाम किया जाए ताकि लोग आराम के साथ बैठकर बात सुने और बात सुनकर बड़े आराम के साथ अपने घर चले जाएं।